गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज रेशियो प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाइन पे हम काम करने वाले हैं। जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़े हुए हैं उनसे मेरी यही है कि आप पीछे वाली वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि सारी चीज क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाए। तो आज हम काम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपका क्वाइंस। क्वाइंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कैसे बनाते हैं इस पे हम बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। बोल रहा है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इस सिक्कों का और सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5-9-4 दिया हुआ है, 5-9-4 दिया हुआ है। कुल 206 रुपया है। तो प्रश्न बोल रहा है कि सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। दोस्त, इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक कुल रुपया दिया रहता है, एक कुल सिक्कों की संख्या दिया रहता है, बस और कुछ नहीं होता है। चीज को समझिए तो आप बेसिक अभी समझाते हैं। सपोज कीजिए 5x है, 9x है, 4x है, तो ये 206 रुपया है। तो हम क्या किए, 50 गुने 5x, और चूंकि पैसा में है तो इससे हम 100 से भाग दे दिए, प्लस 9x गुने 25, 100 से भाग दे दिए रुपया बदलने के लिए, 4x गुने 10 बटा में क्या कर दिए 100, और टोटल रुपया 206 है। तो जैसा कि 50 दूनी के 100 और 25 चौक के 100, 1 जीरो कैंसिल, दूनी के 4, 2 बचे 10, 2 5 2 4 5 का एलसीएम हो गया का 20, 2 दहा में 20, 10 पचे 50 x, 4 पचे 20, 9 पचे 45 x, 5 के 20, 4 दूनी का 8x बराबर 206 है ना। तो आप जोड़ देंगे 45 50 40 95 और 8 103x, 103x बराबर 206 और गुने 20 कर देंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो x बराबर कितना आ गया आपका 40। तो x बराबर जब 40 आ गया, 40 पचे 200, 9 के 36 360 और 4 के 16 160, यानी जो सिक्कों का मूल्य का जो होगा वो 100 इस प्रकार होगा। लेकिन ये बेसिक मैंने सिखाया, अब आपको हम इसे रेशियो से समझा रहे हैं। रेशियो से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक आपको पता हो गया। अब जो है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का जो रेशियो का जो अनुपात है आपका दिया हुआ है 5-9-4, बस इतनी सी बात है। 5-9-4, कुल 206 रुपए दिया हुआ है। दोस्त, सेकेंडों में से आप बनाएं, समझे चीज को कि 50 पैसा वाला को रुपया बदलेंगे तो 50 दूनी का इसको 2 से भाग दे देंगे। 100 पैसा लाने के लिए 25 चौक के 100, 4 से भाग देंगे, 10 दही 100, 10 से भाग दे देंगे, 2 4 10 का एलसीएम 20, 20 से मल्टीपल कर दिए। तो आप देखें 10 5 अर्थात 50 45 8, टोटल जोड़ देंगे तो 103। 103 का मान 206 के बराबर है, तो 1 का मान 2 के बराबर होगा। तो 50 दूनी का 100, 45 दूनी का 90 और 8 दूनी का 16। एक काम और आपका बाकी है, चूंकि हम इसको 50 पैसा है तो रुपया में जाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, इसमें 25 चौक के 100, 4 से मल्टीपल करेंगे और 10 दहिया 10 से मल्टीपल करेंगे, यानी 100 दूनी का 200, 9 चौका 36 360 और 16 दाम 160। तो ऐसे भी इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको इक्वेशन के माध्यम से ही बताया, और रेशियो से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को भी आप जानें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2। एक बैग में 180 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं।
अर्थात 180 रुपया है, ध्यान देना है। इसमें 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशियो का अनुपात जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है 2, 3, 4। तो बोल रहा है कि आपका जो क्या होगा उनका, तो समझे कि हम तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बताया कि समीकरण से ही बनाते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो के माध्यम से सिखाएंगे। 1 रुपया दी तो खुद रुपया हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 50 पैसा दो ठो मिलकर होगा, 2 से भाग दिए, 25 चौके 100, 400, यानी कि इसके नीचे एक छिपा हुआ 1, 2, 4 का एलसीएम 4 ले लिए, 4 से मल्टीपल कर दिए, 4 से मल्टीपल कर दिए 8, 2 दूनी का 4, 6, 4 कैंसिल, छोटा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी का 4, यानी 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9 का मान 180 के बराबर है, तो 1 बराबर 20। जब 1 बराबर 20 तो 20 चौके 80, 20 3 60, 20 दूनी का 40। अब करना क्या है, 1 रुपया वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो ऑलरेडी रुपया है। 50 पैसा वाला 2 ठो मिलेगा तब 1 रुपया बनेगा। 40 पैसे थी आपका 25 पैसा वाला 4 ठो मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, तो ये 80 हो गया, और ये 120 हो गया, और ये हो गया 160। यानी कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों का क्या होगा वैल्यू, 80 रुपया, 80 होगा, 120 होगा और 160 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के 480 सिक्के हैं, जिनके मानों का अनुपात 5, 3, 1 है। तो बोल रहा है कि इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग क्या होगी। जब भी आपके पास सिक्का हो तो आपको क्या करना है कि 50 पैसा वाला 2 ठो मिलके कॉइन्स बनेगा, 25 पैसा वाला 4 ठो मिलके बनेगा, 10 दहिया 100, यानी आपको 100 कर देना है। तो आपका 10, 12, 10 रेशियो कीजिएगा, 5, 6, 5। अब क्या करेंगे हम कि 5, 6, 11, 5, 16, 16 का मान 480 के बराबर है, तो 1 का मान 30 के बराबर है। जब 1 का मान 30 का, 30 पचे 150, 30 छका 180 और 30 पचे 150, अर्थात कह सकते हैं कि जो संख्या होगी 150, 180 और 150। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। ये 50 पैसा वाले के बारे में बोला है, इसकी दुगनी और इसकी 4 गुनी। तो 1 4 2 कर लेते हैं, क्योंकि दुगनी का 4 और 4, देखिए 1 4 2 करने का मतलब इधर का दुगनी हो गया 4 और इधर का 4 गुना हो गया। अब बोल रहा है कि आपको जो बोल रहा है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया दिया हुआ है, ये रुपया में दिया हुआ है। तो आपको 50 पैसों की संख्या निकालना है। अब समझना होगा आपको, रुपया जब भी देता है तो हम उसको कैसे करते हैं। हमने 2 तरह के क्वेश्चन बताया है कि सिक्का रहेगा तो क्या करेंगे, रुपया रहेगा तो क्या करेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे, रुपया ऑलरेडी है, 50 पैसा और 2 ठो मिलेगा, 25 पैसा और 4 ठो मिलेगा। इसके नीचे एक छिपा हुआ 1 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। और इस प्रकार 4 हो गया, 2 दूनी का 4 यानी ये 8 हो गया, और 4 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 4 1 यानी 4 2 6 1 7, 7 का मान 56 के बराबर है, तो 1 का मान 8 के बराबर है। 8 दूनी का 16, 8 चौके 32 और 8 एकम 8। अब ध्यान देंगे, करना क्या है, 1 रुपया है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 50 पैसा वाला 2 ठो मिलेगा, इसमें 2 से मिलेगा देंगे। 25 पैसा वाला 4 ठो मिलेगा, क्योंकि हमको 50 पैसा वाला संख्या पूछा, 32 दूनी का 64 हो जाएगा। दोस्तों करते क्या है, इस बात को समझिए। जैसे आप बेसिक से आप बना रहे होते हैं, तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा,
का जब आपका रेशियो 1:4:2 है, इसका मतलब कि आप इसको कहते क्या है, इसको x मान लेते हैं, 4x 2x मान लेते हैं, तो इसमें इससे मल्टीपल किए तो x गुने 1 प्लस 4x गुने 50/100 जो कि पैसा है, 2x गुने 25/100 बराबर आपका कुल 56 रुपया दिया हुआ है। 50 दूनी का 100, 2 दूनी के 4, 25 चौके 100, 2 दूनी का 4। इसका मतलब x और 2x कितना हो गया, 3x प्लस x/2 इक्वल टू 56। तो 3 दूनी के 6, 1 7x बराबर 56/2, 56 गुने 2 सॉरी 7/8 56। x का मान आपका 8 दूनी का 16 है। जब 16 है तो 16 चौके 64 हो गया। तो आप ऐसे हम लोग समीकरण बनाते हैं, रेशियो जब हमको बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं। 36 रुपया 90 पैसा की एक धनराशि में 10 पैसा और 25 पैसे के, देखिए 10 पैसा 25 पैसा कुछ 36 रुपया 90 पैसा दिया हुआ है रुपया, और इसकी सिक्कों की संख्या 180 सिक्का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना है कि 10 पैसे और 25 पैसे का कुल आपका रुपया में कन्वर्टिंग 36 रुपया 90 पैसा है और सिक्कों की संख्या 180 है। तो हमको संख्या निकालना है 10 पैसा वाला कितना होगा। तो समझिए इस बात को कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कि जैसा कि हम मान लेते हैं कि टोटल सिक्का 180 जैसा है, वो 10 पैसा वाला 180 सिक्का है, 10 पैसा वाला 180 सिक्का है, इसका मतलब रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 18 रुपया, इसलिए कि 1 रुपया में 10 पैसा हो, 1 रुपया में आपका 10 कॉइन्स होंगे, 10 पैसा वाला, तो इसका मतलब कि आपको 18 दाम में 180। उसी प्रकार 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 होता है और 4 में 180 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कुल रुपया दिया है 36 रुपया 90 पैसा। तो हम इसको, यह वैल्यू किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, 45 में 36 90 जाएगा तो 10 और 14 में 6 गया 8, 6 14, 8 रुपया 10 पैसा इधर से जाएगा तो आपका 90 ये उधर हो जाएगा और 16 में से 8 गया 8 रुपया 90 पैसा, ये 8 रुपया 10 पैसा हो गया। हाँ 90 हो गया, 16 में से 8 गया 2, अब ये बचा 2 में 18 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। सॉरी, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक कैंसिल आउट हो गया। सो 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 1 9, 3 के 9, 3 7 21, 7 3 10, 10 का मान 180 के बराबर है तो 1 का मान 18 के बराबर होगा। जब 1 का मान 18 88 आई 54, 18 7 126, यानी जब पूछेगा 10 पैसा वाला की संख्या तो हम बोलेंगे 54। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। इस बार सिक्के की संख्या दिया हुआ है 378 सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे, जिनका रेशियो 13:11:7 है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? बात इतनी सी है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के हैं, जिसमें सिक्कों की संख्या 378 दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया हुआ इतना, तो हमको 50 पैसे वाला चाहिए। अब समझना है, जब भी कॉइन सिक्के के रूप में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 1 रुपया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 50 दूनी के 100, 25 चौक के 100, इसका मतलब 13, 11 दूनी के 22 और 7 चौक 28, जोड़ देंगे 8 10 3 13 और 2 4 1 5 1 63 का मान 378 के बराबर है, तो 1 का मान 6 के बराबर है। और जब 1 का मान 6 के बराबर है, हमको 50 पैसा वाला का संख्या चाहिए, यानी 22 का मान, तो 22 गुने 6, 6 दूनी के 12 6 132, है ना। तो जैसा कि विद्यार्थी हम क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम सीख रहे थे, तो जितना मुझे लगा कि करने से आपके एग्जाम्स में नहीं मतलब छूट पाएगा तो उतना किए, और लगेगा कि कुछ और प्रश्न इससे रिलेटेड हैं जो हो सकते हैं, तो उसको हम देखकर एक क्लास उसका भी कभी ले लेंगे। हालांकि जनरली आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि मतलब जितना हो सके, एक्चुअली मेरा ये क्लास भी आपका आ रहा है डेली, जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, और एक और क्लास हम ले रहे हैं डेली, जिसमें हम आपका प्रैक्टिस सेट कराते हैं, मोर देन 50 क्वेश्चन डेली। आप सब कुछ जुड़े,
इससे कि आपका सेट प्रैक्टिस में भी आप उसका एडवांटेज ले पाए, ताकि आप जज कर पाए कि आपने टाइम दिया है तो क्या सीखा है ना। तो इस सब बातों को करने के लिए आप जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोगों को जोड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ हम बेहतर से बेहतर आपके साथ हम जुड़े रहें और बेहतर आपको कर पाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।